तो दोस्तों आज जो है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जिसका भी 1 अक्टूबर को एग्जाम होने वाला है उसके लिए एक स्पेशल पेपर लेके आए हुए हैं। इस पेपर को आपसे कंप्लीट जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। जिसका भी 1 तारीख को है उसे कंप्लीट सॉल्व करना आप सभी को आज के ये पेपर को, और जिसका भी 7 तारीख को और 15 तारीख को एग्जाम होने वाला है वो भी इस पेपर को सॉल्व कीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पेपर को। हम सभी कंप्लीट जरूर सॉल्व करके लास्ट में स्कोर बताइएगा। अगर आज की क्लास अच्छा लगे, हेल्पफुल हो तो क्लास को लाइक करके आप सभी शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपसे पहले क्लास को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए आज की सेट का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हिंदी का, विभाव के कितने भेद होते हैं। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलेंगे और लास्ट में अपना स्कोर भी बताएंगे कि कुल कितने क्वेश्चन आप सभी सही कर पा रहे हैं। तो ए राइट आंसर हो जाएंगे। 2 भेद होते हैं विभाव के, ध्यान रखिएगा। एक भेद होता है जिसे हम सभी आलंबन कहते हैं, आलंबन विभाव कहते हैं, और दूसरा जो होता है वो उद्पिन विभाव होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, उद्पिन विभाव होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनु उपसर्ग का अर्थ है। अगला क्वेश्चन देखिए, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे गैरिक जो है फ्रेंड, ये क्या है, तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, दीप का पर्यायवाची नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे दीपा, जो है कि दीप का पर्यायवाची नहीं है, जबकि दीपक, प्रदीप और ज्योति स्तंभ ये सभी क्या है, दीप का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है कि प्रति उपकार का सही संधि विच्छेद है। तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन में सी, प्रति धन उपकार होगा। फ्रेंड ध्यान रखिएगा आप सभी, इसमें छोटी ई का प्रयोग किया गया है, गौर कीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 6, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देखिए आज की इस प्रैक्टिस सेट में जो हम सभी कवर करेंगे हिंदी का जो पोर्शन है आप सभी का, ध्यान रखिएगा। हिंदी प्लस आपका जीके का जो पोर्शन है और प्लस जो साइंस का यानी कि जीएस का पोर्शन है, ये 3 पोर्शन को हम सभी कवर करने वाले हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट में। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, तो वहां से जाके आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन है विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो देखिए इसका राइट आंसर जो जाएंगे यानी कि शुद्ध वाक्य जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, डाकुओं के द्वारा चौकी लूटी गई। ध्यान रखिएगा आप सभी, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही है। बाकी बात ये सभी गलत है आपका, डाकुओं के द्वारा चौकी लूटी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि शीत का विलोम होगा। तो शीत का विलोम क्या होता है, उष्ण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जिस संज्ञा में किसी भाव, दशा, धर्म या गुण का बोध होता है उसे डैश कहते हैं। तो इसे हम सभी भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी, ए राइट आंसर रहेंगे। जिस संज्ञा में किसी भाव, दशा, धर्म या गुण का बोध होता है उसे हम सभी भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है अवयव की दृष्टि से तत्पुरुष समास के डैश भेद हैं। तो देखिए अवयव की दृष्टि से तत्पुरुष समास के जो भेद होते हैं वो 2 भेद होते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी, एक होता है आपका व्याधिकरण तत्पुरुष समास और दूसरा जो होता है आपका समानाधिकरण तत्पुरुष समास। ध्यान रखिएगा आप सभी, तो 2 तत्पुरुष समास होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मूर्ख होना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है। तो मूर्ख होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, अकल का दुश्मन होना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेंगे। चलिए अब देखिए हम सभी सामाजिक अध्ययन का क्वेश्चन को कवर करते हैं, यानी कि जीके का पोर्शन को देख लेते हैं, जिसमें कि हिस्ट्री आपका हो जाएंगे, ज्योग्राफी हो जाएंगे, पॉलिटी हो जाएंगे, इकोनॉमी हो जाएंगे, प्लस में स्टैटिक का पोर्शन होगा। क्वेश्चन है कौन सा सबसे प्राचीन वेद है। तो आप सभी को पता होंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद जो कि फ्रेंड सबसे प्राचीन वेद है। वेदों की संख्या कुल कितना है, 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और सबसे अंतिम वेद अथर्ववेद है। ध्यान रखिएगा आप सभी, सबसे प्राचीन सबसे पहला वेद ऋग्वेद होगा। अगला है हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, वासुकी ने किया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, बी करेक्ट आंसर रहेंगे, वासुकी ने। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23,
श्रीमद् भागवत गीता को मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? श्रीमद् भागवत गीता जो है मौलिक रूप से ये किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ध्यान रखिएगा आप सभी, किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है योग के आविष्कारक थे। तो योग के आविष्कारक जो थे फ्रेंड वो थे पतंजलि। ध्यान रखिएगा आप सभी, सी राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन में सीखेंगे मदुरई में मीनाक्षी मंदिर स्थित है और ये तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। और ये द्रविड़ शैली से निर्मित मंदिर है, मीनाक्षी का द्रविड़ शैली से निर्मित है, मदुरई में है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आर्यभट्ट थे। तो सभी को पता होंगे आर्यभट्ट जो थे भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट। तो इसका बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन कवर करते हैं। अगला क्वेश्चन, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो देखिए गीत गोविंद के रचयिता जो थे जयदेव थे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जयदेव। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक जो था रॉबर्ट क्लाइव था, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। इसी के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई थी फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, स्वप्ना कृषि कहाँ की जाती है? तो देखिए स्वप्ना कृषि जो की जाती है पहाड़ों की ढलान पर की जाती है। याद रखिएगा आप सभी, स्वप्ना कृषि कहाँ की जाती है? पहाड़ों की ढलान पर की जाती है। सीढ़ीदार खेत बनाया जाता है। हालांकि देखे होंगे आप सभी, वीडियो भी देखे होंगे। तो ये पहाड़ों की ढलान पर बनाई जाती है और सीढ़ीदार खेत रहता है इसमें। ध्यान रखिएगा आप सभी। और ये ज़्यादातर आपको हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, उस क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलेगा क्योंकि वो सब पहाड़ी क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप से कौन सी मिट्टी फैली हुई है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे जलोढ़ मिट्टी। ये भारत के कुल क्षेत्रफल में लगभग जो कि फ्रेंड 43.4%, कितना कह सकते हैं 43.4% फैली हुई है। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की अधिकांश आबादी किस क्षेत्र से अपनी आजीविका प्राप्त करती है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे कृषि क्षेत्र से करती है। ध्यान रखिएगा आप सभी। भारत में क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदायित्व अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवाद शब्द जोड़े गए थे। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। याद रखिएगा आप सभी, किस संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19A(c) में सहकारी समितियां शब्द जोड़े गए? यह जोड़ा गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 57वां संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा जोड़ा गया था। याद रखिएगा आप सभी, सी राइट आंसर रहेंगे। ठीक है फ्रेंड, आप सभी वीडियो को लाइक करके आप सभी शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। आप सभी से रिक्वेस्ट है, इतना सा काम आप जरूर कीजिएगा। जो भी आप व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हैं, आप सभी वहां पर इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कोहरा, बादल, कुहासा डैश के उदाहरण हैं। तो ये जो उदाहरण है एरोसॉल का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा आप सभी। एक करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी जो है फ्रेंड, ये भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ध्यान रखिएगा आप सभी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड माउंटबेटन होता। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, तो ये किया गया था CR दास तथा पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा। स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1923 ईस्वी में, ये दोनों के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया, तो ये पारित किया गया था जुलाई 1947 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे BG तिलक, जो कि फ्रेंड ये कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बना था, जबकि बदरुद्दीन तैयबजी, GK गोखले, सुभाष चंद्र बोस ये सभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर अंबेडकर एवं गांधी जी के मध्य हुए एक समझौते को कहा जाता है? तो इसे पूना समझौता यानी पूना पैकेट कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है देहरादून में, याद रखिएगा। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। अगला है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक कोयले के भंडार हैं? तो भारत में सबसे अधिक कोयले के भंडार जो हैं वो झारखंड राज्य में हैं। अगला है, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो सिलिकॉन स्टेट के नाम से जो जाना जाता है कर्नाटक को जाना जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। और याद रखिएगा सिलिकॉन का ही प्रयोग हम सभी कंप्यूटर के IC चिप बनाने में प्रयोग करते हैं हम सभी। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 44, किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? देखिए एशिया महाद्वीप में जो कि फ्रेंड जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो देखिए राज्यों का पुनर्गठन जो किया गया था 1956 में किया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। याद रखिएगा कब किया गया था? 1956 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? फजल अली आयोग की स्थापना की थी 1956 में, और उसके बाद जो कि फ्रेंड भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना शुरू कर दिया था। और पहला राज्य जो गठित हुआ था वो आंध्र प्रदेश था, भाषा के आधार पर गठित होने वाला, जो कि 1953 में से बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे B.N. राव। B.N. राव जो कि फ्रेंड संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे 395 अनुच्छेद थे, ध्यान रखिएगा आप सभी। हालांकि अभी देखिएगा तो जैसे कि अनुच्छेद A, B, C, D ये सभी मिला के लमसम 450 प्लस अभी अनुच्छेद आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो शुरुआती में 395 अनुच्छेद थे। अगर ये कहा जाता कि अनुसूची कितनी थी, तो 8 अनुसूची थी शुरुआती में, जो कि अभी कुल 12 अनुसूची है वर्तमान में, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर यही पूछ लिया जाता है कि संविधान में शुरुआती में कुल कितने भाग थे, तो 22 भाग थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? तो ये है अनुच्छेद 19 में, ध्यान रखिएगा आप सभी। अनुच्छेद 19 में भाषा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो यह संशोधन है 42वां संविधान संशोधन 1976, ध्यान रखिएगा आप सभी। इसी के तहत जो कि फ्रेंड क्या किया गया? नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था। नागरिकों का जो मौलिक कर्तव्य है संविधान के भाग 4 क में है और अनुच्छेद 51 क में रखा गया है। इसे लिया गया है रूस देश के संविधान से, ध्यान रखिएगा। अगला है, भारत में संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे लोकसभा अध्यक्ष करता है, फिर ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, आपातकाल में किसी राज्य विधान सभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है?
तो आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे संसद के द्वारा बढ़ाई जा सकती है, ध्यान रखिएगा। तो राज्य विधानसभा में अगर बढ़ोतरी करना है, आपातकाल लगा हुआ है, तो ये सांसद ही कर सकता है, सांसद। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आप सभी को बताओगे, अगर लोकसभा से बनना है तो 25 वर्ष, और राज्यसभा से बनना है तो 30 वर्ष उम्र होना चाहिए। अगर लोकसभा का होता है तो 5 वर्ष कार्यकाल होगा, और राज्यसभा से होता है तो 6 वर्ष कार्यकाल होगा इसका। अगला क्वेश्चन है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है, तो ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ध्यान रखिएगा। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो करता है राष्ट्रपति करता है। अगला है मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है, तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है, तो इसका जो आधार है उपभोक्ता कीमत सूचकांक है, तो इसका बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? तो प्लास्टिक मनी कहा जाता है आपका क्रेडिट कार्ड को, ध्यान रखिएगा। किसे कहा जाता है? क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है भारत आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाता है, तो भारत आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष जो प्रकाशित किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, ध्यान रखिएगा, वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, बी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम दिया? तो ये दिया था न्यूटन ने, ध्यान रखिएगा। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक यानी गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसके लेखक हैं E.M. फॉस्टर, ध्यान रखिएगा आप सभी, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है IPL के इतिहास में सबसे सफल विकेट कीपर कौन बने? तो IPL के इतिहास में सबसे सफल विकेट कीपर जो बने MS धोनी ही बने थे, ए राइट आंसर होगा। अब चलिए विज्ञान का क्वेश्चन कवर करते हैं हम सभी। क्वेश्चन है 61 नंबर से, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है बैक्टीरिया के द्वारा, ध्यान रखिएगा आप सभी, ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर है? किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। होमी जहांगीर भाभा को परमाणु ऊर्जा का जनक कहा जाता है भारत में। अगला है भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? तो भाप के इंजन का आविष्कार जो किया था जेम्स वाट ने किया था, बी राइट आंसर रहेंगे। अगला है वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है, तो यह गैस का नाम है हीलियम, ध्यान रखिएगा। तो वायुयानों के टायरों में भरने के लिए जो गैस का प्रयोग करते हैं हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है कि लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो एनीमिया होती है, लोहे की कमी से बीमारी होती है एनीमिया। अगला है यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग हो जाता है। यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग क्या हो जाता है? तो ये मोतियाबिंद हो जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, क्या हो जाता है? मोतियाबिंद, डी राइट आंसर रहेंगे। अगला है निम्नलिखित में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ए राइट आंसर हो जाएंगे जामुन में, ध्यान रखिएगा, जामुन में जो कि फ्रेंड लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला है कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है, पादप के किस भाग से आती है? ये कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है पादप के किस भाग में आती है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे छाल, छाल में आती है ये।
अगला है विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है। विटामिन सी को हम सभी स्कॉर्बिक एसिड कहते हैं और सबसे प्रचुर स्रोत जो है इसका संतरा होगा, ध्यान रखिएगा। यानी कि जो भी खट्टे पदार्थ है वो विटामिन सी का स्रोत हैं। अगला है एड्स का कारण है। तो एड्स जो होता है वो होता है वायरस के कारण, ध्यान रखिएगा। HIV नामक वायरस के कारण होता है, HIV नामक वायरस के कारण होता है। ज़्यादातर एड्स जो होता है वो शारीरिक संपर्क से होता है। अगला है रतौंधी डैश की कमी के कारण होती है। तो आप सभी को बताओगे रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी के कारण होती है। इससे हम सभी रेटिनॉल भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, याद रहेगा आप सभी को। देखिए विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है सिलिकोसिस है एक। तो सिलिकोसिस एक जो है वो क्या है, फेफड़े संबंधित बीमारी है। तो सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए पोलियो का कारण है। विषाणु के कारण पोलियो रोग होता है। अगला क्वेश्चन है एक क्षेत्र जिसमें स्थलीय, समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र शामिल हैं उन्हें डैश कहा जाता है। तो इसे जो कि फ्रेंड जीव मंडल रिजर्व कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था, एक क्षेत्र जिसमें स्थलीय, समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र सम्मिलित हैं इन्हें डैश कहा जाता है। तो इसे जैव मंडल रिजर्व कहते हैं, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं। तो इसे हम सभी अभिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिवहन। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन है उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में जो कि फ्रेंड भाप से जलना अधिक कष्टदायक होता है, यानी कि गंभीर होता है। जो उबलते जल में अगर आप हाथ डाल दीजिएगा और वही आप भाप में हाथ डालिएगा तो जो उबलता जल है उसमें कम आपका हाथ जलेगा, पर भाप से अधिक हाथ जलता है। तो इसका क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। भाप में गुप्त ऊष्मा होता है, ध्यान रखिएगा। क्या होता है, भाप में गुप्त ऊष्मा होता है, जिसके कारण से क्या होता है, अधिक जलन होता है। अगला है एक वास्तविक गैस जिसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम सभी निम्न दाब और उच्च ताप कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। एक वास्तविक गैस जिसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकते हैं उसे निम्न दाब और उच्च ताप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? एल्कोहल का होता है। तो ध्यान रखिएगा द्रवों में से कौन सा द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है, तो एल्कोहल का सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तापमान किसके द्वारा मापा जा सकता है? तो एल्कोहल थर्मोमीटर के द्वारा जो कि फ्रेंड तापमान को मापा जा सकता है, एल्कोहल थर्मोमीटर के द्वारा। क्लियर है, याद रहेगा आप सभी को। अगला है तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो देखिए तारों का रंग जो है कि तापमान पर निर्भर करता है, एक करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रही कि गैस लेजर में किन गैसों के मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो गैस लेजर में किन गैसों के मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो ये करते हैं हीलियम और नियॉन गैस के मिश्रण का उपयोग। ऑप्शन में डी राइट आंसर है। अगला है विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये हो जाता है अस्थि, ध्यान रखिएगा आप सभी। कौन सा अंग प्रभावित होता है विटामिन डी की कमी से? तो अस्थि। और इसका सबसे बढ़िया स्रोत क्या है? तो आपका मछली का जो यकृत तेल होता है, यकृत का तेल वो है, और उसके बाद सूर्य है। विटामिन डी को ही रिकेट्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अमोनिया का एक गुण कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे, इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्या करता है? इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस को नीला कर देता है। अगला है निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सीखेंगे फ्लोरीन है, ध्यान रखिएगा आप सभी, सबसे प्रबल ऑक्सीकरण एजेंट। अगला है एक अणु में
नाभिक से न्यूक्लियस को अलग करने में लगने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो इसे हम सभी बंधन ऊर्जा कहते हैं। फ्रेंड ध्यान रखिएगा, बी राइट आंसर है। अगला है खट्टे दूध में होता है, तो खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है तंतु आहार में शामिल हैं, तो तंतु आहार में जो शामिल हैं सेलुलोज हैं, याद रखिएगा, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला है आयोडीन मान का प्रयोग किसका प्रांकलन करने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे तेल में असंतृप्त को प्रांकलन करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 89, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? फ्रेंड तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे प्रोटीन का होता है अनिवार्य घटक नाइट्रोजन। अगला है विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? ऑप्शन नीचे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण के द्वारा सिद्ध किया गया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए